हेलो, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम भारत में वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास नंबर 40 होगी। कैनिंग का जो कार्यकाल रहा 1856 से 62, 1856 से 58 तक ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। वहीं 1858 से 62 भारत का पहला वायसराय रहा था। 1857 की क्रांति हुई इसके समय पर और शांति की घोषणा की 5 जुलाई 1858 को। 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में शाही घोषणा हुई थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था इसके टाइम पर, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हड़प नीति को समाप्त किया गया और समावेशन अधिनियम पारित किया गया 1857 में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी इसी अधिवेशन से। ठीक है। पहला हाईकोर्ट अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट 1 जुलाई 1862 को बना, बॉम्बे हाईकोर्ट 14 अगस्त 1862 को बना और मद्रास हाईकोर्ट 15 अगस्त 1862 को बना था। पहला आयकर अधिनियम आया था, इनकम टैक्स जो एक्ट आया था 1860 में आया था। भारतीय दंड संहिता 1860 पारित हुई थी, आईपीसी जिसको बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड। दंड का प्रावधान था इसमें और लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 से। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता थी और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1862 का है। आईपीसी, जिसको अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है इसको। ठीक है। इन सबको पारित किया गया था 25 दिसंबर 2023 को और लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। फिर आता है मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 में। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसके टाइम पर होती है 1872 में। पहली अनियमित जनगणना होती है इसके टाइम पर 1872 में। लिटिन का कार्यकाल है 1876 से 80 और नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित किया इसके टाइम पर। देशी रियासतों के अधिकार छीने गए, वहीं एक समान कर भी लगाया गया। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आता है। विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित हुई, जिसको टाइटल दिया गया था केसर ए हिंद का। 1876-78 तक अकाल पड़ा था और 50 लाख जो भारतीय थे उनकी डेथ हुई थी। स्ट्रेची आयोग बनाया था इसी बेस पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, ये पारित हुआ। अमृत बाजार पत्रिका 1868 की जो थी बंगाली भाषा में, इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, और अंग्रेजी भाषा में ये बाद में छपने लगी थी। समाचार चंद्रिका आती है जो बंगाली भाषा में आती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था आकाश ये वज्रप्रात। फिर लिखा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है इसके टाइम पर 1878 से 80 तक। संधि होती है यहाँ पर गंडमक संधि, लिटिन प्लस याकूब खां के बीच में। ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित हुआ। भारतीयों पर रोक लगाई गई इसमें कि भारतीय जो है वो किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं रख सकते। सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। वैधानिक सिविल सेवा की जो स्थापना हुई थी 1878 में। 1879 में सूती वस्त्रों पर आयत जो कर था उसको खत्म कर दिया गया। रिपन का टाइम आता है 1880 से 84 तक। प्रथम कारखाना अधिनियम आया था 81 में, जिसमें था 7 से कम उम्र के जो बच्चे हैं आयु के, वो फैक्ट्री में कार्य नहीं करेंगे, और जिनमें से 100 कर्मचारी होंगे लगभग जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में ये हुआ था। 12 वर्ष से कम उम्र के जो भी लोग होंगे, जो भी बच्चे होंगे, वो 9 घंटे केवल काम करेंगे, 7 PM से 6 AM के बीच करेंगे। ठीक है। फिर लिखा है प्रथम अधिनियम 7 PM से 6 AM के बीच। हाँ से ठीक है। प्रथम नियमित जनगणना हुई थी इसके टाइम पर 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में खत्म कर दिया गया। वहीं भारतीय शस्त्र अधिनियम को भी 82 में खत्म कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस रिपन को बोला जाता है। हंटर कमीशन आई थी 1882 में, इसका गठन किया गया वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए। इल्बर्ट बिल आता है 1883 में, इसे पारित किया गया और भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे, ऐसा था इस इल्बर्ट बिल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का मुक्तिदाता कहा। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय ने कहा कि सभी वायसरायों में श्रेष्ठ बताया था रिपन को। डफरिन आता है 1884 से 88 तक रहा। कांग्रेस का गठन इसके टाइम पर होता है 28 दिसंबर 1885 को। लैंसडाउन आता है 1888 से 94 तक ही रहा। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया था इसके टाइम पर, जिसमें कहा था कि 9 साल तक के बच्चे कार्य नहीं करेंगे फैक्ट्री में। 9 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे तो 6 हार्स से अधिक जो है कार्य नहीं करेंगे। 30 मिनट का उन्हें इंटरवल भी दिया जाएगा। 8 PM से
5 बजे तक ये काम करेंगे, और महिलाओं को भी रिलैक्सेशन दिया गया था। इसके लिए प्रयास किया था लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख ने। ठीक है, साप्ताहिक अवकाश भी दिया गया था। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।